इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आर्थिक वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि आय वितरण को सुनिश्चित नहीं करती जबकि विकास करता है। वृद्धि में केवल आर्थिक क्रियाएं ही शामिल होती हैं जबकि विकास में पर्यावरणीय प्रभावों को का भी आकलन करा जाता है। SDG 1 शून्य निर्धनता को बताता है। SDG 2 शून्य भूखमरी को बताता है। SDG 3 उच्च स्वास्थ्य व खुशहाली को बताता है। SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बताता है। SDG 5 लैंगिक समानता को बताता है। SDG 6 स्वच्छ जल व स्वच्छता को बताता है। SDG 7 वहनीय स्वच्छ ऊर्जा को बताता है। SDG 8 उत्कृष्ट कार्य व आर्थिक समृद्धि की बात करता है। SDG 9 उद्योग नवाचार व अवसंरचना की बात करता है। SDG 10 असमानताओं में कमी की बात करता है। SDG 11 संधारणीय शहर व समुदाय की बात करता है। SDG 12 संवहनीय उपभोग व उत्पाद की बात करता है। SDG 13 जलवायु कार्रवाई की बात करता है। SDG 14 जलजीवीय सुरक्षा की बात करता है। SDG 15 स्थलीय जीवों की सुरक्षा की बात करता है। SDG 16 शांति न्याय व सशक्त संस्थान की बात करता है। SDG 17 लक्ष्य हेतु भागीदारी की बात करता है। मानव विकास सूचकांक 1990 से शुरू करा गया था। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2010 से शुरू करा गया। MPI के अंतर्गत गरीबी की तीव्रता का मापन करा जाता है। लैंगिक असमानता सूचकांक के 3 घटक हैं। ये हैं प्रजनन स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक क्रियाकलाप। लॉरेंज वक्र आय की असमानता को दर्शाता है। गिनी गुणांक असमानता व गुणात्मक मापन को करता है। 0 दिखाता है पूर्ण समानता, 1 दिखाता है पूर्ण असमानता। कुजनेस ग्राफ प्रति व्यक्ति आय व पर्यावरणीय ह्रास को दिखाता है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति व बेरोजगारी को बताता है। ये बताता है कि यदि मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी। स्टैगफ्लेशन में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ती हैं। एंजल वक्र आय और उपभोग पर होने वाले व्यय के मध्य संबंध को बताता है। एंजल वक्र ग्रीन GDP 2009 में शुरू करी गई थी इसकी अवधारणा, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुई है। उपभोक्ता व्यय में गृहस्थ द्वारा किए गए व्यय को शामिल करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन CSO करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन काम करता है। जब वस्तुओं तथा सेवाओं से चालू वर्ष में प्रचलित कीमतों से गुणा करते हैं तो नॉमिनल GDP आती है। जब वस्तुओं व सेवाओं में वास्तविक वर्ष के आधार वर्ष की कीमतों से गुणा करते हैं तो वास्तविक GDP आती है। आधार वर्ष का मतलब होता है जहां उतार चढ़ाव कम होता है, उसको आधार वर्ष बोलते हैं। GDP अपस्फीतिक मौद्रिक GDP व वास्तविक GDP का अनुपात होता है। GDP में आय असमानता, गैर बाजार क्रियाएं, बहु वस्तु विनिमय, नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव को शामिल नहीं करा जाता। सापेक्षिक गरीबी तुलनात्मक गरीबी होती है जहां गरीबी का निर्धारण आय असंतुलन से संबंधित होता है। इसका निर्धारण IQR गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र से करा जाता है। निरपेक्ष गरीबी में गरीबी रेखा का प्रयोग करा जाता है। 2005 में तेंदुलकर समिति गरीबी का निर्धारण करने के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपभोग को इसने मापक बनाया था। 1971 को दांडेकर व रथ समिति बनाई गई थी, इसने गरीबी का मापन कैलोरी के आधार पर करा था। 1979 को अलग समिति बनाई गई थी, इसने गरीबी से संबंधित थी। ये लकड़वाला समिति बनाई गई 1993 में, ये गरीबी से संबंधित थी। रंगराजन समिति बनाई गई 2014 को, ये भी गरीबी से संबंधित थी। गिग इकोनॉमी में भारत की GDP को 1.25% तक बढ़ाने की क्षमता है। कर्मचारी भविष्य निधि 1952 में स्थापित करी गई थी।
घर्षणात्मक बेरोजगारी अल्पकालीन होती है। दीर्घकालीन बेरोजगारी विकसित देशों में ज़्यादा होती है, जैसे कि अमेरिका, जापान वगैरह में। दीर्घकालीन बेरोजगारी विकसित देशों में ज़्यादा मिलती है। करवे समिति 1955 को बनी थी, लघु उद्योग से संबंधित है ये करवे समिति। अल्कोहल, सिगरेट, रसायन, विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन और औषधि को छोड़कर लाइसेंस समाप्त कर दिए गए थे 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स में। व्यक्ति गणना अनुपात विधि का प्रयोग एनएसएसओ द्वारा करा जाता है। मानव पूंजी के स्रोत हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण। बागवानी जीडीपी में 6% योगदान देती है। बागवानी जीडीपी में, भारत की जीडीपी में। बेरोजगारी रिपोर्ट पीएलएफएस द्वारा प्रकाशित करी जाती है। सीपीसीबी 1974 को बनाता, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इनफॉर्मल सेक्टर में 10 से ज़्यादा लोग काम नहीं करते। जी एट देश में शामिल है जापान, कनाडा, आयरलैंड, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, रूस और इटली। एफडीआई में शेयर मार्केट की पूंजी को शामिल नहीं करा जाता। बैंक रेट के गिरने से मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है। सीआरआर नकद रूप में रखा जाता है। सिक्के भारत सरकार जारी करती है, जबकि नोट आरबीआई जारी करता है। एकल प्राथमिक घाटा बराबर होता है सकल राजकोषीय घाटा माइनस के निवल ब्याज। निवल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर होता है जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। कीन्स के अनुसार समग्र मांग जीडीपी व रोजगार को बताती है। मंदी मतलब होती है 2 तिमाहियों में जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाना को मंदी बोलते हैं। डिप्रेशन यानी कि महामंदी, इसमें रेसेशन और डिफ्लेशन एक साथ होती है। स्टिमुलस बड़ा पैकेज होता है, जबकि बेल आउट छोटा होता है। सकल पूंजी निर्माण किसी देश में कुल निवेश की स्थिति को बताता है। सकल पूंजी निर्माण पीएचआईडी को यूएनडीपी द्वारा 2020 में शुरू करा गया था। संपत्ति कर को 2017 में हटा दिया गया। 1 वर्ष से अधिक समयावधि की सरकारी प्रतिभूतियों को दिनांकित प्रतिभूति यानी कि जीसैक कहते हैं। आरबीआई द्वारा जारी करी जाती हैं ये। बजट घाटा कुल खर्चों का अब ऋणकारी व गैर ऋणकारी सभी प्रकार की प्राप्तियों पर आधिक्य होता है, यानी एडवांस होता है। आर्टिकल 275 वित्त आयोग की बात करता है, जो कि संवैधानिक निकाय है। ग्रांट्स एंड एड की बात करता है आर्टिकल 275। ऑफ बजट बोरोविंग राजकोषीय घाटे में शामिल नहीं करी जाती। एमएसएफ दर के अंतर्गत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ओवर हेड लैंडिंग करता है, अर्थात एक दिन के लिए ऋण उधार देता है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग व्यवस्था को 2019 में जनक राज कार्यबल समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू करा गया था। इसे रिटेल, एमएसएमई, पर्सनल फ्लोटिंग रेट्स ऋणों के लिए लागू करा गया था। टीजर रेट वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को कम रेट पर आकर्षित करने के लिए निकाली जाने वाली दर होती है टीजर रेट। सीआरआर में आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता। यदि आरबीआई बॉन्ड बेचता है तो तरलता का स्तर कम हो जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को बेचता है और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स को खरीदता है। इसको ऑपरेशन ट्विस्ट बोलते हैं। पीएसएल को 1969 में लागू करा गया था। एनबीएफसी बैंक जमायत स्वीकार नहीं कर सकते। कॉल मनी मार्केट एक दिन के लिए धन का लेन देन होता है। नोटिस मनी मार्केट 1 से 14 दिन के लिए लेन देन होता है धन का। इंटर बैंक टर्म मनी मार्केट 14 दिन से 1 साल का लेन देन होता है। कमर्शियल पेपर्स अनसिक्योर्ड होते हैं, जबकि ट्रेजरी बिल फुल्ली सिक्योर्ड होते हैं और ये आरबीआई द्वारा जारी करे जाते हैं टी बिल्स। हेजिंग में मार्केट रिस्क को कम करा जाता है या समाप्त करा जाता है। हेज फंड्स बड़ी राशि की जारी यूनिट करने के लिए जारी करे जाते हैं हेज फंड्स। एंजल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो स्टार्टअप में सीधे निवेश करते हैं। पॉलिटी आर्टिकल 52 से 78 संघ की कार्यपालिका का वर्णन करता है। आर्टिकल 161 राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों को बताता है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी को बताता है। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग को बताता है। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति को बताता है।
आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की समाधान शक्ति को बताता है। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति को बताता है। आर्टिकल 153 राज्यपाल को बताता है। आर्टिकल से भाग 6 आर्टिकल 153 से 167 राज्य की कार्यपालिका का वर्णन करता है। आर्टिकल 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति को बताता है। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता को बताता है। धन विधेयक आर्टिकल 110 में बताया गया है। आर्टिकल 75 राष्ट्रपति पीएम की नियुक्ति करेगा को बताता है। आर्टिकल 88 सदन में मंत्रियों के अधिकार की बताता है। आर्टिकल 164 सीएम की नियुक्ति राज्यपाल करेगा को बताता है। आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री कर्तव्य को बताता है। आर्टिकल 80 राज्यसभा का गठन को बताता है। संसद भाग 5 के आर्टिकल 79 से 122 में बताई गई है संसद की कार्य प्रक्रिया गठन वगैरह के बारे में। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा का गठन की बात करती है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सदस्य आवश्यक होते हैं। संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 में बताए गए हैं। आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक को बताता है। आर्टिकल 98 सचिवालय को बताता है, संसद की सचिवालय को। भाग 6 आर्टिकल 168 से 212 राज्य विधानमंडल को बताता है। आर्टिकल 178 विधानसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को बताता है। आर्टिकल 170 विधानसभा का गठन को बताता है। आर्टिकल 171 विधान परिषद का गठन को बताता है। विधान परिषद का जिक्र संविधान में है। आर्टिकल 199 राज्य वित्त विधेयक को बताता है। आर्टिकल 202 राज्य बजट को बताता है। भाग 20 आर्टिकल 368 संशोधन की शक्ति को बताता है। भाग 5 आर्टिकल 124 से 147 उच्चतम न्यायालय को बताता है। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट के गठन को बताता है। आर्टिकल 124 से एनजेएसी यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बताता है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति को बताता है। परिवार न्यायालय 1984 को बने थे। भाग 6 आर्टिकल 214 से 231 तक है, जो हाई कोर्ट को बताता है। आर्टिकल 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान करता है। अधिकरण भाग 17A में शामिल हैं। आर्टिकल 323A और 323B में। कैट बना था 1985 को, नालसा बना था 1987 को। भाग 6 आर्टिकल 233 से 237 तक है, अधीनस्थ न्यायालयों की बात करता है ये। आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को बताता है। ग्राम न्यायालय 2008 को बने थे। आर्टिकल 356 राज्य आपात को बताता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है। भाग 18 आर्टिकल 352 से 60 आपातकालीन प्रावधानों की बात करता है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात को बताता है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात को बताता है। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सामान्य बहुमत से पारित होता है। राष्ट्रीय आपात 352 अनिश्चित काल के लिए लगाया जा सकता है। वित्तीय आपात का अनुमोदन 2 माह में हो जाना चाहिए। आर्टिकल 34 फौजी कानून की बात करता है। और आर्टिकल 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण को बताता है। आर्टिकल 23 बलात्श्रम का निषेध करता है। आर्टिकल 24 कारखानों में बच्चों का निषेध की बात करता है। उत्प्रेषण रिट हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को जारी करी जाती है। उत्प्रेषण रिट हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थों को न्यायालयों को जारी करी जाती है प्रतिषेध रिट। आर्टिकल 33 विधि निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, इसको बताता है। IR कोहेलो केस 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता को बताया था इसने। भाग 4 में DPSP हैं। भाग 4A में मूल कर्तव्य हैं। सरकारी समितियां आर्टिकल 43B में बताई गई हैं। ये 97वें अमेंडमेंट द्वारा जोड़ी गई थी। भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 UPSC के बारे में बताता है। नागरिक चार्टर की उत्पत्ति 1991 में हुई थी इंग्लैंड में। सेवोत्तम मॉडल 2009 में विकसित कराया गया था। संघात्मक व्यवस्था कनाडा का संविधान से ली गई है। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना 1993 को करी गई थी। 1793 का एक्ट व्यापार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया इसने। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1784 को बोला जाता है, इसको पिट्स इंडिया एक्ट बोला जाता है।
1813 के एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हो गया। 1784 के एक्ट के तहत द्वैध शासन शुरू करा गया। 1833 के एक्ट के द्वारा EIC की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गईं। 1854 को मैकाले समिति बनाई गई थी, सिविल सेवा से संबंधित थी ये। 1858 का एक्ट के द्वारा द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। 1861 के एक्ट के द्वारा विकेंद्रीकरण की शुरुआत करी गई। रैमजे मैकडोनाल्ड 1932 को आया भारत में। भाग 2 आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताता है। आर्टिकल 12 राज्य का वर्णन करता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति आर्टिकल 111 में बताई गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अशोक मेहता समिति 1977 को बनी थी, पंचायती राज से संबंधित थी ये। इसने देश स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश करी थी। अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत को अलग निकाय बनाने के लिए बात करी थी। GV राव समिति 1985 को बनी थी। इसने ग्रामीण विकास और ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का संबंधी बात करी थी और इसने जिला विकास आयुक्त पद का सृजन का भी बताया था। हनुमंत राव समिति बनी थी 1984 को। दांतेवाला समिति बनी थी 1974 को। LM सिंघवी समिति बनी थी 1986 को। इसने पंचायती राज का विकास करने के लिए इसने न्याय पंचायतों की स्थापना की बात करी थी। थुंगन समिति बनी थी 1988 को। इसने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात करी थी। थुंगन समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी और महिलाओं को आरक्षण की भी बात करी पंचायतों में। गाडगिल समिति बनी थी 1988 को। इसने बताया था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिले। इसमें राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना करी जाए, गाडगिल समिति ने सुझाव दिया था। आर्टिकल 243A ग्राम सभा गठन को बताता है। आर्टिकल 243B पंचायतों का संविधान को बताता है। आर्टिकल 243C पंचायतों का गठन को बताता है। आर्टिकल 243D सीटों का आरक्षण को बताता है। आर्टिकल 243E पंचायतों का कार्यकाल को बताता है। आर्टिकल 243K पंचायतों का चुनाव को बताता है। फाहियान 5वीं सदी में भारत आया था। कालीबंगा हरियाणा में है। दसरा के युग परुष्ट यानी कि रीवा नदी के तट पर हुआ था। कुल्पा परिवारों का प्रधान होता था। कुल्पा ब्रीही चावल को बोला जाता था। संग्रहित कर नजराना का अधिकारी होता था। संग्रहित कर वो नजराना का अधिकारी होता था। अदम होता था सूद पर जीने वाला। गृहपति धनी किसान होते थे। महावीर की मृत्यु पावापुरी राजगीर में हुई 468 में। 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 में। कोसली श्रावस्ती को बोला जाता था। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। गांवों का मुखिया भोजक होता था। सन्निधाता कोषागार का अध्यक्ष होता था। सन्निधाता शकों ने भारी मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए। कनिष्क ने 78 में शक संवत चलाया। पर्दे को यवनिका बोला जाता था। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का प्रमुख शासक था। सातवाहन वंश मात्र सत्तात्मक समाज था। गौल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन को देखता था। पांड्यों की राजधानी मदुरा थी। चेर राज्य में आधुनिक केरल शामिल था। वरलाल धनी किसान होते थे।
कड़ेशियर खेती बाड़ी कर काम करने वाले होते थे। कड़ेशियर कुषाणों ने स्वर्ण मुद्राएं जारी करी। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। चंद्रगुप्त सेकंड के काल में फाहियान भारत आया। कुमारहंस गुप्त काल का सबसे बड़ा अधिकारी होता था। नालंदा महाविहार 5वीं सदी में बना। मेहरौली का लौह स्तंभ का निर्माण 4th सदी में हुआ था। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। सांख्य दर्शन ऋषि कपिल का है। शून्य का आविष्कार 2री सदी में हुआ। वैजंतीय साम्राज्य में तुर्की, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका शामिल था। नाइट घोड़ों पर सवार वीर योद्धा होता था। नाइट दशमलव प्रणाली का ज्ञान भारत में 5वीं सदी में हुआ। शैलेंद्र साम्राज्य 7 से 10वीं सदी में एक्टिव था। अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया यानी कि कंबोज राज साम्राज्य में बना। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने करी थी 750 में। रोहमा धर्म को बोला जाता था रोहमा। प्रतिहार वंश का संस्थापक था भोज। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतदुर्ग ने करी थी तथा मान्यकेत को राजधानी बनाया था इसने। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम प्रतापी राजा था कृष्ण तृतीय। पाल शासकों के पास सबसे अधिक हाथी थे। कोष्टपाल या कोतवाल शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी रखता था। चोल साम्राज्य 9वीं सदी में सक्रिय था। चोल साम्राज्य ने शक्तिशाली नौसेना का विकास करा। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने करी थी और गांव की आम सभा होती थी। और कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर राजा राजराज ने बनवाया। होयसलेश्वर मंदिर चालुक्य शैली का है। सर्फ यूरोप के कृषिदास होते थे। सर्फ रोपड़ राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। दक्कन की वास्तुकला 7वीं सदी में विकसित हुई। दक्कन की वास्तुकला वेसर शैली में निर्मित थी। गहपति बड़ी भूमि का मालिक होता था। IST रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये है यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी में मिलते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच में है। डूरंट लाइन भारत अफगानिस्तान के बीच में है। 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 6 डिग्री चैनल निकोबार व सुमात्रा के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के बीच में है। प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। आर्कियन में जीवाश्म नहीं मिलते। अवसादी कायांतर चट्टान है आर्कियन। धारवाड़ का निर्माण अपरदन से होता है। खनिजों की भरमार मिलती है इसमें। कोडप्पा में चूना पत्थर सर्वाधिक मिलता है और जीवाश्म का अभाव मिलता है कोडप्पा में। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल में हुआ है। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करा। दिल्ली में करा था निकोलसन ने। कानपुर में कैंपबेल द्वारा नेतृत्व करा गया। सत्य प्रकाश की रचना 1852 को करसोनदास जी द्वारा करी गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 को MG रानाडे जी ने बनाई। लेबनान ने अपनी आधिकारिक विनिमय दर का 90% अवमूल्यन करा है। ताजिकिस्तान के गोर्ने में बदखास्त क्षेत्र में भूकंप आया है। चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड में आया है। थ्वेट्स ग्लेशियर अंटार्कटिका में है। उइगर मुसलमान कनाडा में हैं। हवाई सेवा समझौता भारत व गुयाना के बीच संपन्न हुई। मार्बर्ग वायरस की इक्वेटोरियल गिनी में की पुष्टि करी गई। मार्बर्ग वायरस की। UK की दरमा घाटी, उत्तराखंड की दरमा घाटी में हिम तेंदुए को देखा गया। समान पक्षी अभयारण्य यूपी का है, इसलिए प्रवासी पक्षियों में गिरावट देखी गई है यहाँ पे। गोरखपुर गांव हरियाणा का है, यहाँ पहला परमाणु परीक्षण संयंत्र स्थापित करा गया है। जाजपुर उड़ीसा के स्तूप से मिला है। पेरेंट लेडी को खजुराहो MP में स्थापित करा गया है। नागपुर महाराष्ट्र में अनुभूति समावेशी पार्क की स्थापना करी गई है। नागपुर महाराष्ट्र में पहली समुद्री स्थानिक योजना पुडुचेरी में लॉन्च करी गई है।
भार भारतपुड़ा नदी जो केरल में है, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की गई है यहाँ पे। पा- यायात्सो जो लद्दाख का पहला BHSL स्तर घोषित करा गया है। सिंकू ला सुरंग हिमाचल प्रदेश में है और लाहौल जास्कर घाटी को जोड़ती है ये। सप्तकोटेश्वर मंदिर गोवा में है। भारत ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन करे हैं। किसने? भारत और ऑस्ट्रिया ने। स्विट्जरलैंड ने भारत मत्स्य मत्स्य सब्सिडी पर समझौता करा है। भारत ओमान ने आतंकवाद पर निपटने की बात करी है। क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपना लिया है। यूएसए में किलाउमा ज्वालामुखी में उद्गार हुआ है। किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो यूएसए में। भारत और गुयाना के बीच तेल गैस सहयोग पर हस्ताक्षर हुए हैं। पेरू ने राजधानी लीमा में आपातकाल लगाया। अबेई क्षेत्र में भारत ने महिला सुरक्षा टुकड़ी भेजी है। युगांडा ने घातक इबोला वायरस के उन्मूलन की घोषणा करी। जेलियान ग्रे समुदाय मणिपुर का है। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल में लगा। जातर देउल मंदिर वेस्ट बंगाल में है। बंजारा जनजाति कर्नाटक में निवास करती है। पर्पल फेस्ट का आयोजन करा गया गोवा में। तो दिव्यांग हेतु लोगों के लिए करा गया है ये। गुजरात के जूना खटिया गांव में सावधानों की कतारें मिली हैं। सुन्नी बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। यूरोपीय संघ यानी कि EU ने बोस्निया और हर्जेगोविना को सदस्यता दी। अंगकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। सिडनी राबुका फिजी के PM बने हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। इंडोनेशिया यानी कि जावा में 5.6 तीव्रता का भूकंप आया। पुष्प कुमार दहल प्रचंड नेपाल के PM बने हैं। पेरू में पहली बार किसी महिला राष्ट्रपति को चुना गया है। क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया है। फ्रांस की बैगेट ब्रेड को यूनेस्को में शामिल करा गया है। भारतीय मूल के लियो बराडकर दूसरी बार आयरलैंड के PM बने हैं। मेघालय सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण करा है। ऊनाकोटी श्रृंखला त्रिपुरा में है। तवांग सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में है। संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया गया। धनु यात्रा ओडिशा में निकाली गई। एर्रामट्टी डिब्बालू आंध्र प्रदेश के बालू के टिब्बे हैं। श्री शैलम मंदिर आंध्र प्रदेश में है। भद्राचलम व रुद्रेश्वर मंदिर तेलंगाना में है। वनीकरण परियोजना केरल में शुरू करी गई। G20 कॉमन ट्रेस की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित करी गई। कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में है। उदयपुर में भारत की G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक आयोजित करी गई। ओरण भूमि जैसलमेर राजस्थान में है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के जलमग्न मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। लोसर महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। भारत की पहली नाइट सफारी पार्क लद्दाख के हनले में स्थापित करी गई है। कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। ये 17वां वन्यजीव अभयारण्य है। रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी में है। वाराणसी में काशी तमिल संगमम का आयोजन करा गया। ताशी गंगा क्षेत्र में 100% मतदान हुआ जो हिमाचल प्रदेश का है। सिबेलुच ज्वालामुखी रूस का है। आसियान ने पूर्वी तिमोर को 11वां सदस्य बनाया है। मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है। माणा गांव उत्तराखंड का है। चौराबाड़ी हिमनदी क्षेत्र उत्तराखंड का है। यूपी के तराई हाथी रिजर्व को 35वां स्थापित करा गया है। सुकापाइका नदी ओडिशा की है। एवियन इन्फ्लुएंजा पर केरल में बैठक हुई है। इजरायल और लेबनान ने समुद्री समझौते पर साइन करे हैं। केर्च जलडमरू मध्य रूस और यूक्रेन के बीच में है। किर्गिस्तान ने इनरेस्ट्रिक्टेबल ब्रदरहुड 2022 को रद्द कर दिया है। नलगे नामक तूफान फिलीपींस में आया है। नलगे। बुर्किना फासो में सेना ने तख्तापलट कर दिया। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का है। गोगरा हॉट स्प्रिंग लद्दाख की है। कुशियारा नदी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ।
भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र तिरुपति, आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। चित्तवासल स्थल तमिलनाडु में है। कर्नाटक के चिक्कमगलुरु के चंद्रदोड में नीलकुंजी के फूल खिले। एमपी के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को बसाया गया। क्यूरेटेड जंगली पार्क हरियाणा में बनेगा। मानसबल झील झारखंड झारखंड में है, तो जम्मू कश्मीर में है। कजाकिस्तान ने मोदी को CICA शिखर सम्मेलन में बुलाया। सप्तकोसी बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। सप्तकोसी बांध परियोजना। मलावी ने ट्रैकोमा बीमारी का उन्मूलन करा। इसने मलावी ने। मोदी ने समरकंद जो उज्बेकिस्तान में आयोजित 22वें SCO सम्मेलन में भाग लिया। भूतापी ऊर्जा उत्पादन लद्दाख में हुआ। हाजोंग व चकमा जनजाति अरुणाचल प्रदेश की हैं। MP की सिरपुर व यशवंत सागर रामसर में शामिल करी गई। वेटलैंड हैं ये। उड़ीसा की सतकोशिया गोर्ज, तम्पारा झील, हीरकुंड जलाशय, अंसुपा झील रामसर में शामिल करी गई। कर्नाटक का रंगनथिट्टू पक्षी अभयारण्य रामसर में नामित करा गया। गोवा की नंदा झील को रामसर में शामिल करा गया। लक्षद्वीप में OTEC संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मोदी ने गुजरात में भुंज मांडवी नर्मदा शाखा नहर का उद्घाटन करा। जम्मू कश्मीर की हाइगम आर्द्रभूमि व सालबुग आर्द्रभूमि रामसर में शामिल करी गई। तमिलनाडु की कुंथनकुलम मन्नार की खाड़ी, बेम्मनूर कॉम्प्लेक्स, वेल्लोर पक्षी अभयारण्य, वेदांचल पक्षी अभयारण्य, उदय मार्तंडपुरम को रामसर में शामिल करा गया। और चित्रांगुडी अभयारण्य, सुचिंद्रम थेरूर आर्द्रभूमि, बड़ूबर अभयारण्य, कांजीकुरम अभयारण्य, ये सब तमिलनाडु के हैं। ये रामसर में शामिल करे गए हैं हाल ही में। तमिलनाडु का अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व भारत का 31वां हाथी रिजर्व घोषित करा गया है। गरुड़ शील्ड अभ्यास इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच हुआ। गाड़ा झील इटली की है। भारत और क्यूबा के बीच रुपये बाजार संपन्न होगा। आइसलैंड के माउंट फाब्राडेल में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। पदमजा नायडू जूलॉजिकल पार्क रेड पांडा के लिए फेमस है। ये वेस्ट बंगाल में है। नामसाई घोषणा पत्र पर असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच हस्ताक्षर करे गए हैं। पाला वेटलैंड मिजोरम की है। ओडिशा के रघुराजपुर को शिल्पग्राम हेतु नामित करा गया है। तमिलनाडु के पंबनकुडी गांव में ग्रे वाटर को लागू करा गया है। जोजिला पर्वत दर्रा लद्दाख में है। नागालैंड में क्लाउडेड लेपर्ड को देखा गया। आर्ची शिपिंग लैंड कनेक्टिविटी अंडमान व निकोबार के बीच में है। तेलंगाना हैदराबाद में भारत के पहले ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन करा गया। कहाँ पे? तेलंगाना में। महाराष्ट्र के तारकर्ली बीच पुलिन पर ओलिव रिडले और कछुओं के घोंसले मिले हैं। PT 365 सैमसंग टेक। बीज अधिनियम 1968 को बना था। आपदा प्रबंधन अधिनियम 1902 से 2005 को बना था। जीनोमिक नेटवर्क परियोजना बनी थी 2005 को। ट्रांसजेनिक प्रौद्योगिकी में किसी सजीव के जीनोम को कृत्रिम साधनों द्वारा किसी अन्य प्रजाति से या एक या अधिक विदेशी DNA अनुक्रमों को प्रवेश करा के बदला जाता है। जीनोम संपादन सजीव के जीनोम में लक्षित जीनोम को हटाने या उसमें परिवर्तन करने का तरीका होता है जीनोम संपादन। GEAC ने धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, इसको DMH11 बोलते हैं, का नाम ट्रांसजेनिक हाइब्रिड सरसों की खेती के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी है। इसका व्यावसायिक उपयोग ICAR की निगरानी व बीज अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत किया जाएगा। DMH11 को GCMPC ने विकसित करा है। इसमें बैसिलस एमाइलोलिफेसेंस जीन को लिया गया है। इसमें BG2RRF BT कपास के एक शाकनाशी सहिष्णु कीट प्रतिरोधी किस्म है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का संलग्न है। पहली जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2007 में बनाई गई थी। BT कपास 2002 को मान्यता मिली इसको। GEAC पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। GEAC दंडात्मक कार्यवाही कर सकती है।
जैव अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ पदार्थ, रसायन व ऊर्जा के लिए बुनियादी निर्माण खंड नवीकरणीय जैविक संसाधनों से प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने एसडीएन तकनीक में संशोधन करा है। एसडीएन तकनीक डीएनए तंतुओं को देखंडित करने की पद्धति है। इसमें एसडीएन 1, 2, 3 होते हैं। एसडीएन 1 में बाहरी डीएनए को शामिल नहीं करा जाता। क्रिस्पर वस्तुतः बैक्टीरिया में पाए जाने वाला एक आनुवंशिक कोड या अनुक्रम है। Cas9 बैक्टीरियल आरएनए द्वारा निर्देशित एंडोन्यूक्लियस होता है। आरएनए कुछ वायरस में पाई जाने वाली आनुवंशिक सामग्री होती है। जीन डीएनए का विशिष्ट खंड होता है। यह प्रोटीन निर्माण में मदद करता है। जीनोम में सभी गुणसूत्र व जीन शामिल होते हैं। आणविक कैंची को प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। सीआरटी उपचार पद्धति का भारत में उपयोग पहली बार आईआईटी बॉम्बे व टाटा मेमोरियल सेंटर ने करा था। इस अनुसंधान को राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत वित्त पोषित करा गया है। यह जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान व सहायता परिषद की पहल है। सीआरटी उपचार टी कोशिका नामक प्रतिरक्षी कोशिका को कैंसर लड़ने हेतु विकसित करती है। टी कोशिका श्वेत रक्त कोशिका है जो बाहरी रोगजनकों पर हमला करती है। सीआरटी कीमोथेरेपी के विपरीत है और केवल एक ही बार शरीर में प्रवेश कराई जा सकती है। प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाएं जन्मजात और उपार्जित होती हैं। टी एंड बी कोशिकाएं अत्यधिक समय विकसित होती हैं व अधिक समय तक जीवित रहती हैं। बी एंड टी कोशिकाएं लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं। बी कोशिकाएं वाई आकार की एंटीबॉडी प्रोटीन उत्पन्न करती हैं। टी कोशिकाएं बाहरी संक्रमणों से लड़ती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन शामिल होते हैं। इंडिजन कार्यक्रम सीएसआईआर द्वारा वित्त पोषित है। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जैव प्रौद्योगिकी विभाग का है। मानव जीनोम परियोजना 1990 में शुरू करी गई थी, 2003 को खत्म हो गई। जीनोमिक निगरानी में रोगाणुओं की सतत निगरानी का अध्ययन करा जाता है। WHO की साइंस काउंसिल ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए जीनोमिक्स तक पहुंच में तेजी लाने के लिए अपनी पहली रिपोर्ट प्रकाशित करी है। क्लोनिंग या क्लोन में मूल सजीव के समान ही आनुवंशिक विशेषताएं होती हैं। लेकिन यह मूल जीव का ही कॉपी होता है। क्लोन हमेशा मूल जीव जैसे नहीं दिखते। मनुष्य में दिखने वाले समरूप प्राकृतिक क्लोन के उदाहरण हैं। चिकित्सकीय क्लोनिंग भ्रूण के सृजन तक प्रजनन क्लोनिंग के समान ही होती है। इसमें भ्रूण की वृद्धि प्रयोगशाला में होती है। प्रजनन क्लोनिंग में सोमैटिक कोशिका के लिए न्यूक्लियस रहित अंडक में स्थानांतरित किया जाता है। जीन या डीएनए क्लोनिंग के तहत अपेक्षित डीएनए अंश को जीवाणु, प्लाज्मिड जैसे अपनी प्रतिकृति बनाने वाले आनुवंशिक तत्व में स्थानांतरित किया जाता है। जैविक डेटा केंद्र जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने डीबीटी द्वारा समर्थित है। फेयर डेटा सिद्धांत मार्गदर्शक सिद्धांतों का सेट है। इन्हें वर्ष 2016 में प्रकाशित करा गया था। इसे डिजिटल परिसंपत्तियों के पुनः उपयोग में सहायता करने के लिए वैज्ञानिकों व संगठनों द्वारा प्रकाशित करा गया। बायोटेक प्राइड को जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित करा गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने जीन बैंक प्रोजेक्ट को स्वीकृति प्रदान करी है। जीवित प्राणियों से संबंधित सभी जानकारियों को जैविक डेटा कहते हैं। ओरिगामी विधि में नैनो स्तर पर 2D व 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डीएनए को मोड़ा जाता है। आणविक मोटर्स प्रोटीन का एक वर्ग है। यह रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करके अंतरकोशीय गति को संचालित करता है। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 को अधिसूचित करा है। यह नीति राष्ट्रीय मानचित्र नीति 2005 का स्थान लेगी।
डिजिटल ट्विन किसी भौतिक संपत्ति, प्रक्रिया या सेवा की एक आभासी प्रतिकृति होती है। गैर व्यक्तिगत डेटा में पहचान योग्य सूचना शामिल नहीं होती। एनडीएपी नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया उपयोगकर्ता अनुकूल वेब प्लेटफॉर्म है। 5G टेस्ट बैंड को आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में 8 संस्थानों ने बहु संस्थान भागीदारी परियोजना के रूप में विकसित करा है। नेटवर्क स्लाइसिंग एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। यह एक सामान्य भौतिक बुनियादी ढांचे के शीर्ष पर कई नेटवर्क बनाने की अनुमति देता है। यह 5G का अनिवार्य घटक है। कौन नेटवर्क स्लाइसिंग? आरएएन नेटवर्क का एक हिस्सा है जो मुख्य नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एंड यूजर्स से जोड़ता है। स्टैंड अलोन 5G एक दूर संचार नेटवर्क है जहां कोर नेटवर्क व रेडियो एक्सेस नेटवर्क आरएएन दोनों को 5G में अपग्रेड करा जाता है। सैटेलाइट नेटवर्क सेवाएं एक प्रकार का वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है। इसमें दो तरफा इंटरनेट सिग्नल का प्रवाह होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। यह फाइबर नेटवर्क आधारित नहीं होता। पीएम वाणी योजना रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई हेतु शुरू करी गई है। गीगामेश एक अभिनव वायरलेस नेटवर्क समाधान है। यह उपनगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर जैसी बैंडविड्थ इंटरनेट सेवाएं का प्रदान करता है। सर्ट इन मीटी का एक कार्यात्मक संगठन है। यह 2008 के तहत स्थापित करा गया है। वीपीएन इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम में डिवाइस से नेटवर्क तक एक एनक्रिप्टेड कनेक्शन होता है। साइट टू साइट वीपीएन प्राइवेट होते हैं। डार्कनेट इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसे गूगल जैसे पारंपरिक सर्च इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं करा जाता। इसमें मेनली नॉन स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करा जाता है। डार्कनेट पर सभी कंटेंट एन्क्रिप्टेड होते हैं। डार्कनेट डीप वेब का हिस्सा है। भारत इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा पत्र में शामिल नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी कि आईटीयू यूएन की विशेष एजेंसी है ये। इसकी स्थापना 1865 को करी गई थी। इसमें 193 देश शामिल हैं। भारत इसका सदस्य है। आर्यभट्ट वन एनालॉग चिपसेट का एक प्रोटोटाइप है। यह एआई बेस्ड है। क्रिप्टोजैकिंग एक साइबर हमला है। इसका पता लगाना मुश्किल है। इसमें कंप्यूटिंग डिवाइस को हमलावर हैक कर लेता है। कोइन माइनिंग एक वैध या प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। इसका उपयोग नई क्रिप्टो कॉइन्स को प्रचलन में लाने तथा नई लेनदेन को सत्यापित करने में करा जाता है। हर्मिट नया स्पाईवेयर है। यह वाणिज्यिक स्पाईवेयर है। संवेदनशील जानकारी चुराने हेतु प्रयोग करा जाता है इसका। परमपुरुल अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। इसे एनआईटी तिरुचिरापल्ली में स्थापित कराया गया है। यह डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित होता है। बेटे गेल्यूज ओरायन तारामंडल का एक चमकदार लाल विशालकाय तारा है। अराब्रेडियोसिप्स थालियाना यूरोप व अफ्रीका की स्थानिक प्रजाति है। यह सरसों के साग तथा ब्रोकोली, फूलगोभी और ब्रसेल्स स्प्राउट्स से संबंधित है। अंतरिक्ष ईंटें मंगल की मिट्टी की ईंटें होती हैं। नाभिकीय संलयन में ट्राइटियम व ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर यानी आईटीईआर दुनिया का सबसे बड़ा टोकामक है। यह दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। भारत सहित इसमें 35 देश शामिल हैं। टोकामक का मतलब होता है ये एक चुंबकीय संलयन यानी कि फ्यूजन उपकरण है। ये सूर्य व तारों को ऊर्जा देने वाले सिद्धांत पर आधारित है। इसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करा जाता है। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन यानी सर्न CERN 1954 को स्थापित करा गया था। इसमें 23 सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य भागीदार है।
PT 365 आर्ट एंड कल्चर ओडिशा का मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। इसका निर्माण 12वीं सदी में पूर्वी गंगवंश के प्रथम शासक राजा अनंत वर्मन चूड़गंग देव द्वारा करवाया गया था। यह कलिंग स्थापत्य का कला उदाहरण है जो शिव को समर्पित है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमुना का तीर्थ कहा जाता है। लिंगराज मंदिर की बात करें तो कलिंग स्थापत्य का उदाहरण है ये। यह 4 खंडों में विभाजित है। यह शैव वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक है। शिवालिंग को हरिहर के नाम से भी जाना जाता है। PT 365 एनवायरनमेंट IPCC की छठी आकलन रिपोर्ट थीम थी इसकी जलवायु परिवर्तन 2022 जलवायु परिवर्तन का संबंध। इसे वर्किंग ग्रुप 3 द्वारा तैयार करा गया है। 2010 से 19 के दौरान औसत वार्षिक GHG उत्सर्जन पिछले भी किसी भी दशक की तुलना में अधिक रहा है। 2100 तक औसत वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाएगी। IPCC की बात करें तो इसे 1988 में WMO और UNEP द्वारा अंतर सरकारी संगठन है के तौर पर स्थापित करा गया था। यह UN का निकाय है, भारत का सदस्य है। IPCC स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं करता। इसका लक्ष्य है 2030 तक मीथेन एमिशन में 35% की कमी करना। GHG एमिशन का हिस्सा की बात करें तो 34% उत्पन्न होता है। इसका ऊर्जा व आपूर्ति से 24% उद्योग से, 22% कृषि से, 14% परिवहन से और 5% निर्माण से। CCAC UNEP ने ग्लोबल मीथेन असेसमेंट रिपोर्ट जारी करी है। भारत दुनिया के शीर्ष 5 मीथेन उत्सर्जक देशों में शामिल है। ग्लोबल मीथेन प्लेज यानी GMP भारत सदस्य नहीं है इसका। इसे COP26 2021 में शुरू करा गया था। इसके नेतृत्व करता है USA और EU। ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर एक गैर लाभकारी संगठन है। यह UNEP की पहल है। महासागर अम्लीकरण से तात्पर्य दीर्घ अवधि में समुद्र के pH मान में कमी से होता है। आर्कटिक वृत्त भूमध्य रेखा से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक रेखा है। भारत ने 2007 में आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू करा था। भारतीय आर्कटिक स्टेशन हिमाद्री, नॉर्वे में स्थित है। चुकची सागर में ठंडे जल सतह पर उत्तरी पवनों के कारण गर्मियों में भी समुद्री बर्फ लगातार जमी रहती है। कहाँ पे? चुकची सागर में। गवर्नमेंट ऑफ GOAON एक सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसकी स्थापना 2012 को करी गई थी। IUCN ने पहली रेस्टोरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट जारी करी। बैरोमीटर तटीय व अंतर्देशीय जल सहित स्थलीय पारितंत्रों में पुनरुद्धार को ट्रैक करता है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र न्यूनतम 1 किलोमीटर का ऐसा क्षेत्र होना चाहिए। शिवालिक हाथी अभयारण्य उत्तराखंड में है। सिपाही जाला वन्यजीव अभयारण्य त्रिपुरा में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। माधव नेशनल पार्क MP में है। बाल छापर काला हरण अभयारण्य राजस्थान में है। खारे पानी का मगरमच्छ ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में है ये। चालू खाता घाटा यानी कि CAD किसी देश द्वारा वस्तुओं व सेवाओं के आयात व निर्यात तथा अंतरण भुगतान का लेखा जोखा होता है। चालू खाता घाटा। श्री पर्वतीय इक्ष्वाकु शासकों को बोला जाता था। एग्रोनोमी मार्ग निर्माण का अधिकारी होता था। मत्स्य विराटनगर को है। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। सूर्यसेन की राजधानी थी मथुरा। अस्मक थी पोतन की। भीमबेटका गुफा की खोज VS वाकंकर ने करी थी 1957 में। MP के रायसेन जिले में है। बालू हरियाणा में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है। पाडरी गुजरात में है। हुलास UP में है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज ग्रामीण समाज था। उत्तरकालीन सभ्यता कृषि पर निर्भर थी। मध्यकालीन जमींदारी व्यवस्था थी।
उत्तर भारत में जजमानी व्यवस्था एक्टिव थी। महाराष्ट्र में 12 बलूट, तमिलनाडु में मिरासी, कर्नाटक में अडाडे। फतवा ए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी का था। दीवान ए तन जागीर व वेतन को देखने वाला होता था। मुस्तौफी राज्य के आय व्यय का निरीक्षण करने वाला होता था। मुशर्रफ कार्यालय को संभालने वाला होता था। वाकयानवीस फरमानों को सूचीबद्ध करता था। किताब नौरस पुस्तक इब्राहिम आदिल साहब थर्ड ने लिखी थी। 1919 को आईएलओ का वाशिंगटन सम्मेलन वीपी वाडिया ने करा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 को बना था केनिंग के समय में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 को बना था। शाही पद अधिनियम 1876 को बना था लॉर्ड लेटन के समय में। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 को बना था। सिक्किम का भारत में विलय 1850 को करा गया डलहौजी के समय में। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन लाला लाजपत राय की गीता रहस्य विजय तिलक ने लिखी थी। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। मिट्टी बचाओ आंदोलन दरभंगा बिहार में शुरू करा गया। सीयर समुदाय को पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है उसको सीयर बोलते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली वायुमंडलीय गैस नहीं है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा सर्वप्रथम दी थी बेनेट द्वारा। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 को प्रकाशित करी गई थी। द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट 1972 को प्रकाशित करी गई। फाइब्रोइन कृत्रिम पदार्थ नहीं है। मायोग्लोबिन प्रोटीन होता है। फायर अलार्म में फोटोसेल का प्रयोग करा जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। नीला तोता कवकनाशी को बोला जाता है। इओप्रिन लाल स्याही होती है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा कराता है। जिंक फास्फेट कृंतकनाशी होता है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को करी गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना केसीसी योजना 1998 को शुरू करी गई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 को करी गई। यूपी का बायोटेक पार्क लखनऊ में है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 को। सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 को। धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 को। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 को। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखी। जरीन मुगलकालीन पैमाना हो जाता था जरीब। अमीर खुसरो आशिका सोमनाथ राग विबोध लिखी थी पुस्तकें थी ये। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जीएचजी गैस से संबंधित है। धुआं की उत्पत्ति नाइट्रोजन व सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। वैश्विक 500 पुरस्कार पर्यावरण पर संरक्षण से संबंधित है। तिलचट्टा सफेद रक्त का होता है। कपास प्रोटीन नहीं है। अग्न्याशय ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी होती है। केवलार संश्लेषित रेशा होता है। टैक्सोल कैंसर रोधी दवा होती है। जिंक फास्फोर रोडेंट नाशी होती है। माँ के दूध में लौह का अभाव होता है। अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कराया गया था 1976 को। फोर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आरक्षण की बंटवारा की बात करती है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नायक समिति 1991 को बनाई गई थी, लघु उद्योग से संबंधित थी ये। आबिद हुसैन समिति 1995 को बनाई गई, ये लघु उद्योग से संबंधित थी। एस कोहली समिति 2000 को बनाई गई, ये औद्योगिक इकाई से संबंधित थी। समन्वित बाल विकास योजना 1975 को बनाई गई। अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 को बनाया गया। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 को बनाया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 को बनाया गया। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल के समय शासनकाल था। काकतीय वंश वारंगल। वुड का घोषणा पत्र 1854 को शुरू करा गया। हंटर आयोग 1882 को बना। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है, नेशनल हाईवे 7।
नेल्लौर अभ्रक के लिए फेमस है, जो आंध्र प्रदेश में है। कर्णपुरा झारखंड में है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। हट्टी की खान कर्नाटक में है, जो सोना के लिए प्रसिद्ध है। मालवा का पठार में महाराष्ट्र नहीं आता। पदमा चावल की किस्म है। सांगला घाटी बांसपा घाटी बोला जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। जुकू घाटी नागालैंड में है। पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश में है। कंबम घाटी तमिलनाडु में है। सोलारस वन सोलास वन नीलगिरी अन्नामलाई में पाए जाते हैं, ये शीतोष्णकटिबंधीय वन होते हैं। चमेरा ऊर्जा संयंत्र पंजाब में है। ग्वालपाड़ी संयंत्र हरियाणा में है। केंद्रीय शुष्क भूमि केंद्र हैदराबाद में है। बाणसागर परियोजना एमपी में सोन नदी पर है। अब्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगोल कश्मीर में है। मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई नर्मदा अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। लौटता हुआ मानसून उत्तरी पूर्वी मानसून होता है। कंचनजंगा 2000 में स्थापित कराया गया था सिक्किम में। परत अपरदन को किसान की मौत भी कहा जाता है। यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क सिटी में शामिल हैं नीलांबर, त्रिस्सूर और वारंगल। वाराणसी शामिल नहीं है इसमें। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिवार लोथल गुजरात में है। वित्तीय मध्यस्थता कोष की स्थापना वर्ल्ड बैंक ने करी थी। दासपारा विलेज त्रिपुरा में है। अगस्त 2022 को निवेश को बढ़ावा देने के लिए गठित समिति हुई थी, सुब्रमण्यम समिति। संगम युग में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ललित विस्तर दंत कथाओं के रूप में लिखी गई गौतम बुद्ध की जीवनियाँ हैं। जंगली सुअरों को मारबर्ग वायरस का प्राकृतिक होस्ट माना जाता है। जाजनगर उड़ीसा में है। मरहट में महाराष्ट्र में। मजूमदार लेखा परीक्षक होता था, वो राज्य की आय की निगरानी करता था। शुद्धादित्य वल्लभाचार्य का है। कोडवा इन्हें बिना लाइसेंस के हथियार रखने की अनुमति होती है, कोडवा जनजाति को। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी डॉक्टर अंबेडकर ने बनाई। कलकत्ता मदरसा 1781 को बना। संस्कृत कॉलेज 1791 को बना। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 को बना था, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया इसको। पतदाम नामक कर विधवाओं के पुनर्विवाह का पर लगाया जाता था। पीएम केयर्स फंड भारत सरकार का कोष नहीं है। सेहत पहल रक्षा मंत्रालय की है। बाल शास्त्री जाम्बेकर मराठी पत्रकारिता के जनक थे, इन्होंने दर्पण पत्रिका निकाली। चातुष्पदीय चोल उच्च शिक्षा के केंद्र होते थे। सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज की स्थापना किसान फाल्गुजी बनसोड़ ने करी थी। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन ने करी 1929 को। खोती विरोधी आंदोलन बॉम्बे में प्रेसिडेंसी में शुरू करा गया। विशिष्ट भूखंड पहचान प्रणाली ULPIN 14 अंकों की होती है। सियोल वन घोषणा पत्र को बनाया गया विश्व वानिकी कांग्रेस सम्मेलन के दौरान। शहरी कृषि में पशुपालन, जलीय कृषि, मधुमक्खी पालन आदि गतिविधियां शामिल करी जाती हैं। प्रत्येक मंडल को अनुवक नामक इकाई में वर्गीकृत करा गया था। बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 में के दशक में शुरू करा गया। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना करी गई। वो 1859 को मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनाई गई। श्रृंखलेशन बढ़ती उत्पादन लागत या बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण किसी उत्पाद को आकार में होने वाली की हानि को श्रृंखलेशन बोलते हैं। अभिधम्म पिटक दार्शनिक विषयों से संबंधित है। विनय पिटक नियम व विनिमय शामिल करे जाते हैं इसमें। सुत्त पिटक में मुख्य शिक्षण व धम्म शामिल करा जाता है। ओलिव रिडले कछुए गर्म जल में पाए जाते हैं, ये वल्नरेबल में शामिल हैं, अनुसूची फर्स्ट में शामिल हैं। अर्थ आवर WWF द्वारा शुरू करा गया है 2007 को। प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है अर्थ आवर। बायो कैप्चरिंग तकनीक का प्रयोग स्तनधारियों के को पकड़ने के लिए किया जाता है। परम सेवा कंप्यूटर BHU द्वारा बनाया गया है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द्वारा। ओल चिकी लिपि संथाली लिपि है। विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। फीनिक्स फॉर्म को सत्याग्रह का जन्मदाता माना जाता था। नेत्रा अंतरिक्ष में पूर्व चेतावनी प्रणाली है। लखनऊ समझौता 1916 को हुआ। मुस्लिम लीग 1906 को बनी। हिंदू महासभा 1915 को बनी।
हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक तरल ईंधन का प्रयोग करते हैं इसमें। मोबला मुख्य रूप से उत्तर के केरल तट पर रहते थे। थेयम उत्तरी केरल का अनुष्ठानिक कला रूप है। किताबुल हिंद की रचना करी थी अलबरूनी ने। भूतापी ऊर्जा तपोवन उत्तराखंड में है। सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ चोटी है। मैकल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक की चोटी है। पाकी परियोजना अरुणाचल प्रदेश की है। कोपली परियोजना असम की है। रंगीत परियोजना सिक्किम में है। बड़ा लाचाला हिमाचल प्रदेश का है। यांगपा अरुणाचल प्रदेश का है। तुजू दर्रा मणिपुर का है। जेलेटला सिक्किम का है। कर्करेखा एमपी छत्तीसगढ़ झारखंड वेस्ट बंगाल त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। संकोच नदी असम व वेस्ट बंगाल की सीमा बनाती है। हुड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। मेला जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। रियांग जनजाति त्रिपुरा की है। तमिलनाडु का तट पूर्वमंडल तट कहलाता है। किसका? तमिलनाडु का तट। कोंकण तट दमन से गोवा तक मध्य वाला तट है। गोदावरी व महानदी का पूर्व तटीय मैदान उत्तरी सरकार का तट कहलाता है। दीपुर बिल असम में है। उमियन मेघालय में है। चोलामू सिक्किम में है। नल नारायण सरोवर गुजरात में है। सर्वाधिक शहतूत कर्नाटक में मिलता है। रेशम कर्नाटक में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल एमपी में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। पर्णपाती वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। मावलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर को बोला जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती को बोला जाता है। हाथी परियोजना 1992 को स्टार्ट करी गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू करा गया। गैंडा परियोजना 1987 को। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को बना। जैव विविधता अधिनियम 2002 को बना। अरावली पर पहाड़ी सबसे प्राचीन वलित पहाड़ी है। वलित पर्वत है, फोल्डेड। हिमानी श्रेणी सबसे नवीनतम श्रेणी है। लेंगमा जनजाति नागालैंड की है। अंगामी जनजाति नागालैंड की है। बिरहोर जनजाति झारखंड की है। खस जनजाति उत्तराखंड की है। टोडा जनजाति तमिलनाडु की है। महाराष्ट्र सूती वस्त्र के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। महाभारत श्रेणी नेपाल की है। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर की है। धौलाधर हिमाचल प्रदेश की है। खट्टे रसीले फल भूमध्य रेखीय प्रदेश में मिलते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश में। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की है, दक्षिणी पश्चिमी तट पर। अगुलहास की धारा गर्म जलधारा है, ये हिंद महासागर में है। यहूदी इजराइल में मिलते हैं। टेडा लीबिया में। बेजा मिस्र में। लुर ईरान में। मोरक्को रबात का है। केप वर्डे प्रेया का। किंटा घाटी मलेशिया की है, ये टिन उत्पादन के लिए फेमस है। गोपेन खान है, विश्व की सबसे बड़ी टिन खान है। कर्क रेखा मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा से गुजरती है। मकर रेखा मेडागास्कर, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, नामीबिया और बोत्सवाना से गुजरती है। विषुवत रेखा सोमालिया, केन्या, युगांडा और कॉन्गो से गुजरती है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 को बना था। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक रैचल कार्सन ने लिखी थी 1962 को। साला झील अरुणाचल प्रदेश की है। काली बिल्ली झील तमिलनाडु की है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ का है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का है। करेसर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का है। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को शुरू करा गया था। जैव विविधता एक्ट बना 2002 को। पल्लवों की राजधानी थी कांची। पांडव में थी मदुरा यानी मदुरै। यादव वंश की थी देवगिरी। काकती वंश के वारंगल। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, जो 1408 को बनाई गई थी। सिरसा सूरी का मकबरा 1545 को बनाया गया। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1570 को बना। नेटिव मैरिज एक्ट पारित करा गया 1872 को। सांप्रदायिक निर्णय की शुरुआत करी गई 1932 को। भारतीय जल सेना अधिनियम 1927 को बना। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 को। मंगलौर की संधि हुई 1784 को। सालबाई की संधि हुई 1782 को। मद्रास की संधि हुई 1769 को। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, बीसी पाल ने लिखी थी पुस्तक। बिपिन चंद्र पाल ने। चैपरेल कैलिफोर्निया का व्यापक पौधा है। उज्बेकिस्तान ताशकंद की राजधानी है। बिलीब्रीज ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। टैफू जापान के द्वीप हैं।
ताजिकिस्तान में दुशांबे, किर्गिस्तान बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान अशगाबाद। पिग्मी कोंगो बेसिन में मिलती है, अंगामी नागालैंड में, एनू जापान में, किर्गिज मध्य एशिया में। पहले सतपुड़ा पहाड़ी, फिर महादेव पहाड़ी, फिर मैकाल पहाड़ी, फिर दामोदर छोटा नागर पहाड़ी। दामोदर नदी भ्रंश घाटी के नीचे प्रसिद्ध है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश बड़े शिकारी की भूमि होती है। टेलीग्राफिक पठार का हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक कटक। हरिकेन्स यूएसए में आते हैं, बगुइयो फिलीपींस में, तालीचर महानदी घाटी में, कर्णपुरा दामोदर घाटी में, सिंगरैली सोन घाटी में। सैडलर आयोग 1917 को बना था, सार्जेंट योजना 1944 को। अभिनव भारत विनय व दामोदर सावरकर ने बना। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात कुंजीकुल जलप्रपात है। नागालैंड सारामती, तमिलनाडु दोडाबेट्टा, राजस्थान मरुस्थल विस्तार है प्लीटोसीन युग में। पंपास अर्जेंटीना में, सर्वाधिक सड़कों की लंबाई महाराष्ट्र में है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हंगोल कश्मीर स्टेप को ले जाता है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है, 2009 में बना था ये। जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 को बनी। विश्व जैव विविधता दिवस मई 2022 को बना। एक्स किरणें सर्वाधिक ऊर्जा देती हैं। सिलिकॉन अर्धचालक हैं। सरकारी आयोग 1983 को बना था, केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में। लॉरेंज वक्र मापता है आय की विषमता को। हासन समिति बीपीएल से परिवार से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को बना। सितंबर 2022 में वर्ल्ड डेयरी समिट का आयोजन कराया गया दिल्ली में। सितंबर 2022 में ST/ST का सम्मेलन आयोजन कराया गया मणिपुर में। दही हांडी महाराष्ट्र से संबंधित है। इरेव तिरे तमिल साहित्य में सामंतों द्वारा प्राप्त अंशदान थे। वस्त की राजधानी थी कौशाम्बी, सूरसेन की थी मथुरा, मल्ल की थी कुशीनारा, अस्मक की थी पोटाल नगर। प्रादेशिक साम्राज्य के वरिष्ठ अधिकारी होते थे। गोप जन्म मृत्यु का पंजीकरण करने वाला अधिकारी होता था। कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों में सामान्यतः सात्विक और राजसिक और तामसिक में बांटा जाता है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन प्रथम का है। रवातक अभिलेख कनिष्क का है। रुम्बिंदी अभिलेख अशोक का है। मास्की अभिलेख में देवनागरी अशोक का जिक्र मिलता है। ताम्रपाषाण कालीन लोग दूध का प्रयोग नहीं करते थे। कृषि संगठन पंचवर्षीय होती थी। कृषि संगणना FAO द्वारा करी जाती है ये। सन्निदाता राजकीय कोषागार और भंडारगार का मुख्य संरक्षक होता था। कौन? सन्निदाता। समाहर्ता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। गंडक सिक्कों में जारी किए जाने वाले ऋण होते थे। जयंत कुमार बंथिया आयोग स्थानीय स्वशासन निकाय में OBC के आरक्षण से संबंधित है। होयसल मंदिर 11वीं से 14वीं शती में कर्नाटक में थी। ये सैलखड़ी यानी घिया पत्थर से निर्मित थी। ऋग्वैदिक काल में पूजा नहीं की जाती थी। बाल विवाह सती प्रथा का प्रचलन भी नहीं था ऋग्वैदिक काल में। पितृसत्तात्मक समाज था ऋग्वैदिक काल। दीवाने इंसा शाही पत्राचार की देखरेख करता था। मामलों गुलाम सैनिक होते थे। 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप से सुनामी आने की संभावना बहुत कम होती है। पृथ्वी पर मनुष्य को चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में इतना ही समय लगता है जितना उसे पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगता है। बृहद संचलन के लिए अपक्षय पूर्व शर्त नहीं है। अपक्षय रासायनिक, भौतिक और जैविक अपक्षय होता है। तिमिगढ़ समुद्री स्तनधारियों का समूह है, जिसमें डॉल्फिन, पोरपोइस, टहेल शामिल हैं। तिमिंगलों को प्राय समुद्र के स्वास्थ्य संकेतक के रूप में जाना जाता है, जो कि पाचन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। जेलीफिश शार्क इसमें शामिल नहीं है। तिमिंगल में अन्नपूर्णा चोटी नेपाल में है। धौलागिरी मध्य नेपाल में है। हिमालय, फिर आता है भावर, फिर तराई, फिर बांगर, फिर खातर। लेब्राडोर की धारा ठंडी जलधारा है, ये अटलांटिक सागर में मिलती है। गल्फ स्ट्रीम की धारा गर्म जलधारा है। पेरू की धारा हम्बोल्ट की धारा इसे बोलते हैं, ये ठंडी जलधारा है। पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा है। समय के साथ ब्रह्मांड में तापमान में कमी आती है। महासागर स्मृति ओशन मेमोरी, यह एक ऐसी परिघटना है जो महासागर की ऊपरी मिश्रित परत में गहराई में तापीय जड़ता की विशेष वाली महासागरीय स्थितियों के बने रहने के रूप में प्रकट होती है।
वायुमंडलीय नदियाँ वायुमंडल में अपेक्षाकृत लंबे सक्रिय क्षेत्र हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश जलवाष्प का बाहर की ओर परिवहन करती हैं। एक प्रकार की आकाश में बहने वाली नदियाँ होती हैं वायुमंडलीय नदियाँ। जीवाश्म जीवाश्म शैली लिम्फोटोमी बायोडेबी मोलस्क का संबंधित है। ग्रे वाटर घरेलू अपशिष्ट का जल क्षेत्र होता है। सुजलम 2.0 22 मार्च को शुरू करा गया। चिश्ती दानव धनव सामान के रूप में दान देते थे। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक कृष्णदेव राय था। मनसबदारी प्रणाली वंशानुगत नहीं होती थी। पायका मेनली उड़ीसा के गजपति शासकों के किसान थे। महालवाड़ी व्यवस्था होल्ट मैकेंजी स्थापित करी। ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 को नेपाल 2009 में शुरू करा गया। बिम्स्टेक 1997 बना था। बैंकॉक घोषणा पत्र के में स्थापित करा गया। ये 1997 में म्यांमार में शामिल हुआ है। ये म्यांमार शामिल हुआ है इसमें। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। पिछोला झील राजस्थान में है। बंगाल की खाड़ी वाली नदियां हैं पेन्नार, कृष्णा, कावेरी, फिर गोदावरी। तुंगभद्रा बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। लैंडफॉल द्वीप अंडमान का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग कोको और म्यांमार के बीच में है। चोलामू झील सबसे ऊपर अवस्थित है सिक्किम में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। अनंतनाग झील तोमर राजा ने बनवाई थी, दिल्ली में स्थित है। ये अनंगपाल द्वितीय द्वारा निर्माण कराया गया था इसका। माल को 1965 को बना था, मद्रास में स्थापित है। ये इटली द्वारा सहयोग से बना था। ये सरहिंद नहर परियोजना सतलुज नदी पर है। सतलुज परियोजना चेनाब नदी पर है। भीमा परियोजना पवना नदी पर है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे पर है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर है। पोडू खेती आंध्र प्रदेश की है। झूम खेती नॉर्थ ईस्ट भारत की है। धाबी उड़ीसा की है। कमान उड़ीसा की कृषि है। ज्वारी ऊर्जा वेस्ट बंगाल की है। तरंग ऊर्जा केरल में मिलती है। पुनियन जनजाति केरला की है। कुकी जनजाति मणिपुर की है। लाखर जनजाति मिजोरम की है। लघु हिमालय में मर्ग, बुग्याल और पयार पाए जाते हैं। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त है। शिवसमुद्रम कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। भारत की सबसे पुरानी जलविद्युत परियोजना है यह शिवसमुद्रम जल परियोजना। उलमाटी परियोजना कर्नाटक में कृष्णा नदी पर है। घाटप्रभा परियोजना कर्नाटक की है। वूलर झील विवर्तनीय झील का उदाहरण है। काल वैशाखी वेस्ट बंगाल में मिलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। महानदी छत्तीसगढ़ की सिहावा से निकलती है। महान हिमालय ग्रेनाइट का बना हुआ है। प्रायद्वीपीय नदियाँ घाटी या गॉर्ज का निर्माण नहीं करती। रावी नदी कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग से निकलती है। सतलुज नदी मानसरोवर के निकट राक्षस ताल में तिब्बत से निकलती है। थालघाट नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोरघाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पालघाट कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है। सेनकोट्टा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। बारानी कृषि फसलों हेतु नमी के लिए जब तक एकमात्र स्रोत वर्षा जल होता है। बारानी कृषि कहलाती है। मेनली वर्षा पर निर्भर होती है। ये तिब्बत के पठार की एवरेज हाइट 4500 मीटर है। बेलाडेला छत्तीसगढ़ में है। क्यूपेक गोवा में है। बोनाई उड़ीसा में है। केरला तबोहर एमपी में है। सस्तनकोटा झील केरला में है। शिमोगा कर्नाटक में है। बेलाडेला छत्तीसगढ़ में है। तवाबोहर एमपी में है। चेंबर रक्कम तमिलनाडु में है। सांगमू सिक्किम में है। मालवा का पठार लावा से निर्मित है। नीली बाउंड्री फॉल्ट है मध्य और शिवालिक हिमालय के बीच।